अगर आपको आपके सवालों के जवाब चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले ये आरटीआई है, ये 21 को आई थी। ये एक लड़की ने लगाया था जिसके 80-82 क्वेश्चन ठीक थे और 5 एक्स्ट्रा थे जिसके। तो देखो, पहले जो 10 जनवरी को आरटीआई आई थी एक लड़की की, जिसमें उसने अपने मार्क्स पूछे थे, तो उसमें तो बताया गया था कि उसके परसेंटाइल इतनी है और एक्स्ट्रा इतने हैं। लेकिन इस बार इस आरटीआई में कुछ भी नहीं बताया गया और यही कह के इसको मतलब क्लियर किया गया कि रीवेरिफिकेशन चली हुई है और इन द मिड ऑफ द रिक्रूटमेंट हम नहीं बता सकते। ठीक है, अब देखो, ऐसा रिप्लाई देने के 2 ही रीज़न हो सकते हैं। या तो भाई जो ये आर्ग्यूमेंट है, डिबेट है, इससे बचा जाए, या तो इसी फॉर्मूले के ऊपर ये ज्वाइनिंग देने वाले हैं, या फिर रिज़ल्ट रिवाइज़ की जो भी मतलब तैयारियां हैं वो चल रही हैं और फालतू के आर्ग्यूमेंट में और मतलब इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहती HSSC। दूसरी बात ये है कि जिसको अब तक भी क्लियर नहीं है, अब तक भी जो मान के बैठा है कि परसेंटाइल और एक्स्ट्रा ठीक है, तो भाई आपने आज तक जितनी भी पढ़ाई की है उसके ऊपर आपके क्वेश्चन मार्क लग चुका है, आपने खुद लगा दिया क्वेश्चन मार्क। फॉर सपोज किसी कैंडिडेट के 97 परसेंटाइल है, इसका मतलब है कि उस बच्चे के ऊपर 3% कैंडिडेट हैं और 97% बच्चे उसके बराबर या उससे नीचे हैं। इसका मतलब अगर बोर्ड की जो परसेंटेज निकलती है ना, किसी भी एग्ज़ाम में अगर परसेंटेज भी निकलती है तो वो भी मार्क्स की निकलती है, आप जो एक्चुअल नंबर लेके आते हो ना उस पर निकलती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 500 में से 440 नंबर है आपके, तो 88 परसेंटेज होगी, यानी स्कोर पे निकली है ना। लेकिन परसेंटाइल तो मार्क्स पर निकलती ही नहीं है, वो तो ये देखती है कि ऊपर कितने बच्चे हैं, नीचे कितने बच्चे हैं। ठीक है, और ये वाला जो पब्लिक नोटिस में है, ये जो HSSC ने 21 सितंबर 2021 को जो नोटिस जारी किया था उसमें मेंशन ऑलरेडी। तो परसेंटाइल का यहाँ पे भी फॉर्मूला यही है, m/n/100। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं शिफ्ट में, वो रिप्रेजेंट हुए हैं n से, और उस कैंडिडेट के स्कोर जितने वाले और उससे कम स्कोर वाले जो बच्चे हैं वो रिप्रेजेंट हुए हैं m से। ठीक है, तो ये यहाँ से भी बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब बात करते हैं कि जो परसेंटाइल निकलती है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स पे निकलती है और उसमें स्कोर ऐड करना किसी भी एग्ज़ाम का वो टोटली इनवैलिड है, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है उसका। एक हद तक ये बिल्कुल सही हो सकता है कि जो परसेंटेज है जो आपके एक्चुअल नंबर पे निकली, आपने एग्ज़ाम में कितने नंबर लिए उस पर परसेंटेज निकाल करके और उसमें दूसरे एग्ज़ाम के रो मार्क्स स्कोर ऐड किया जा सकता है, ये फिर भी कुछ हद तक ठीक है। अब बात करते हैं कि 21 फरवरी 2022 को जो मीटिंग हुई थी HSSC में, उसमें क्या रहा। तो पहली बात तो ये है कि देखो, कैंडिडेट बहुत कम पहुंचे थे। आप दोष देते हो कि टीचर्स सपोर्ट नहीं करते, वो नहीं करते। देखो, टीचर्स ने सोशल मीडिया पर वैसे लोगों को मोटिवेट करने का काम किया था, इससे आगे बच्चों का काम है ये। और बच्चे ही नहीं जा रहे, इफेक्टेड पर्सन ही नहीं जा रहे, तो कोई और क्या कर लेगा। टीचर्स अपनी जगह ठीक हैं, बच्चे ही नहीं जा रहे हैं और फिर कहते हो कि भाई ये करो वो करो। भाई कुछ करना है तो आगे तो आना पड़ेगा ना आप लोगों को। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि 21 फरवरी को आखिर वहाँ मीटिंग में क्या हुआ था। तो देखो, उनकी जो तैयारियां हैं ना वो पहले से ही चली हुई है, ऐसा नहीं है कि हमारे जाने पर कुछ चेंज हो गया या कुछ नया बदलाव आ गया। ऑलरेडी उनको मतलब मिस्टेक तो पता लग गई है। देखो, बहुत बड़ी है ना, ब्लेंडर है ये। और ये जो कह रहे हैं कि भाई इतनी खर्ची पर्ची वाले हमने पकड़े, भाई ऐसी धांधली नहीं चल रही। तो देखा, अगर ऐसा है ना तो बिल्कुल फेयर रिजल्ट मतलब दोबारा करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे। नहीं तो देखो, इसमें तो फिर सबसे बड़ी वाली धांधली होगी। सोच भी नहीं सकते हो कि सेम शिफ्ट में कम वाला लग जाएगा, ज़्यादा वाला रह जाएगा। इतनी बड़े पैमाने पर मतलब 7800 ये पोस्ट हैं, 7200 7800 मतलब पोस्ट हैं कांस्टेबल की, गर्ल्स फीमेल की और मेल की। तो मतलब सारी कसर यहीं पूरी हो जाएगी फिर तो। लेकिन देखो, ऐसा लग नहीं रहा। तो पुलिस की भर्ती बहुत बड़ी एक भर्ती है सरकार के लिए और फोकस भी रहता है सरकार का और जल्दी भी पूरी करनी है। तो देखो, मार्च तक या फिर मतलब अप्रैल की मिड तक इसका टाइम है कि उनको पूरी करनी है। और देखो, मीटिंग में यही बात मतलब हुई थी कि देखो, लीगल बैकअप के साथ वो करेंगे, लीगल बैकिंग के साथ वो करेंगे कि जो भी उनको ISI कोलकाता जो भी फॉर्मूले ये सुझाव भेज रखे हैं जो बच्चों के हक में होंगे। ठीक है, बच्चों के हक में समझ रहे हो ना आप, कि जो हक में होंगे वो वहाँ से आएगा और कोर्ट से भाई स्टैंप लगते ही जैसे कोर्ट परमिशन दे देगा उस फार्मूले से रिजल्ट आ जाएगा। अब इसमें यह भी हो सकता है कि परसेंटाइल मार्क्स पर ही स्टैंप लग करके आ जाए या फिर कोई दूसरा और बेटर मतलब जो
सॉल्यूशन भेजा है, सुझाव भेजे भाई, वो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो टाइम ही बताएगा। फीमेल का फॉर्मूला डिसाइड होते ही देखो मेल का रिजल्ट आने में भी टाइम नहीं लगेगा, फटाफट हो जाएगा सब कुछ। और मार्च के एंड तक, अप्रैल के स्टार्टिंग तक ये भर्तियाँ पूरी हो जाएंगी, मतलब, और वो भी मतलब सही फॉर्मूले से हो जाएंगी। बाकी कुछ कह नहीं सकते। 99% मेरे अकॉर्डिंग रिजल्ट मतलब फेयर होगा, बच्चों के हक में आएगा, और जो डिज़र्विंग है उनके हक में आएगा, ठीक है। 1% चांस है कि भाई ISI कोलकाता भी परसेंटाइल और एक्स्ट्रा पर मोहर लगा दे, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक। अगर नहीं हुआ तो भाई आप लोग देख लेना क्या करना है। बाकी जो ज्वाइनिंग की बातें चल रही हैं वो देखो, SI की इस वीक में आने वाली है, और कमांडो की SI की ज्वाइनिंग हो रही है पहले तो। और जो मेल और फीमेल कांस्टेबल है इनकी ज्वाइनिंग की बातें भी देखो चलेंगी, जब बैच आने वाला है तो बातें तो चलेंगी ना। लेकिन ये कंफर्म थोड़ी ना है कि इसी रिजल्ट को ज्वाइनिंग देंगे फीमेल में, या फिर जो और रिजल्ट रिवाइज होकर के आएगा उसको ज्वाइनिंग देंगे, ठीक है। तो रिजल्ट रिवाइज करने में टाइम नहीं लगता है, बस एक मतलब मेथड डिसाइड होते ही, स्टैंप लगते ही रातों रात रिजल्ट रिवाइज हो जाते हैं, जैसे कमांडो का हुआ। और बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहो, ठीक है। और नज़र भी रखना है, जिसके लिए मेहनत की है तुमने उस पर भी नज़र रखना, ठीक है। थैंक यू।